वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर भी हमने विटामिन के बारे में ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर किए। इसके अलावा विटामिन के ऊपर की कौन से 2 टाइप के विटामिन होते हैं, जैसे कि वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, कौन से विटामिन होते हैं, एंड सोर्स क्या होता है कि कौन सा विटामिन किस टाइप के फूड सोर्स के अंदर, किस टाइप के अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज के अंदर पाया जाता है, एंड कौन सी डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है, वो सब भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन के इज मीन्ड फॉर। विटामिन के जो है बोन फॉर्मेशन में, आरबीसी मेच्योरेशन में, आरबीसी सिंथेसिस में, या फिर ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, विटामिन के जो है ये किस में हेल्प करता है? विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड हीलिंग इज इनहेंस्ड बाय विटामिन। वाउंड हीलिंग जो है किस विटामिन के थ्रू इनहांस की जाती है? ए, बी, डी, या फिर विटामिन सी के थ्रू? तो जो वाउंड हीलिंग है ये इनहांस की जाती है विटामिन सी की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हीटिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है? ठीक है, हीट अगर उसको करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा विटामिन की अगर हम बात करें ए, बी, सी या फिर डी में से, तो ऐसा विटामिन जो है ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कंटेनिंग कोबाल्ट इज। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कोबाल्ट कंटेन करता है? B1, B7, B9 या फिर B12? तो ऐसा विटामिन कौन सा है? B12। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट कंटेन करता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर। वाटर सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन से है? ए एंड सी, बी एंड सी, बी एंड डी, या फिर ए एंड डी? ठीक है, इनमें से वाटर सोल्यूबल कौन से हैं? बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ए एंड डी फैट सोल्यूबल है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन आर। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है? ए डी तो था ही इसके अंदर, और ई भी क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। तो ए डी एंड ई क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ए इज द राइट आंसर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऑफ्टन एक्ट एज। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसकी तरह एक्ट करता है? होलो एंजाइम की तरह, को एंजाइम की तरह, या तो एपो एंजाइम की तरह, और कोफैक्टर की। तो ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये एक्ट करता है को एंजाइम की तरह। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है को एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड लीवर ऑयल इज अ सोर्स ऑफ विटामिन। कोड लीवर ऑयल किसका सोर्स होगा? ए, सी, बी या फिर के? तो जो कोड लीवर ऑयल है ये विटामिन ए का सोर्स होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन विल कोज। स्टरलाइजेशन जो है ये क्या कोज करती है? टायर्ड एंड फीलिंग, फैटिग, या फिर टायर्ड फीलिंग या फिर फैटिग, इनएबिलिटी टू इंटेस्टिनल वॉल टू एब्जॉर्ब फूड कंटेंट। इंटेस्टिनल वॉल की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, फूड कंटेंट को एब्जॉर्ब कर सके। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन बी, विटामिन के, या फिर रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन। तो इनमें से अगर हम बात करें, स्टेरिलाइजेशन क्या करती है? स्टेरिलाइजेशन जो है इंटेस्टाइन के अंदर हमें पूछा गया है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टिनल जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? रिड्यूस्ड सिंथेसिस होती है बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के की, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के। तो यहाँ पे क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मस्कुलर वीकनेस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स आर सिम्टम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे टाइप के सिम्टम्स नजर आते हैं? विटामिन बी, ए, सी या फिर ई की वजह से? तो इनमें से अगर हम देखें तो ऐसा विटामिन जो है बी, विटामिन बी की वजह से क्या होता है? यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट,
मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स किसके हैं? विटामिन बी के। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, यानी कि विटामिन बी है, या फिर ए ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ पेंटोथेनिक एसिड इज, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड का क्या सोर्स होता है? लीवर होता है, यीस्ट, या फिर पल्सिस हो गई जो दाल होती है, या तो ऑल ऑफ अबाउट। तो इनमें से जो पेंथोथेनिक एसिड होता है उसका सोर्स जो है वो सारे के सारे उसी के सोर्स, ऑल ऑफ अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन डजंट बिलोंग टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, टोकोफेरोल, या फिर इनोसिटोल। तो इनमें से अगर एक ऑप्शन देखें कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसा है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल क्या होता है? विटामिन ई को बोला जाता है। तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली ऑन मेज डाइट ऑफ्टन सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, जो पर्सन डिपेंडेंट करते हैं मेज डाइट के ऊपर, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ऑन मेज डाइट, सिर्फ मेज डाइट के ऊपर ही यहाँ पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कुछ पर्संस क्या होते हैं, कुछ पीपल क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेज डाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड वो ऑफ्टन सफर करते हैं फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, नियासिन, कैल्सिफेरोल, या फिर कोलिन। तो इनमें से कौन से ऐसे जो विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से वो पीपल सफर करते हैं? तो ऐसा विटामिन होता है विटामिन थायमिन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? तो ई जो होता है वो क्या होता है, ब्यूटी विटामिन होता है। ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं, एंड जो नॉर्मल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसको ये बैलेंस करके रखता है, ठीक है, उसको डैमेज से प्रिवेंट करके रखता है। एंड ये क्या होता है, विटामिन ई होता है, जिसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन बाई, ठीक है, विटामिन ए जो है कैरोटीन से कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू, या फिर डिहाइड्रेशन के थ्रू? तो ये जो है ये फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो एंजाइम इज अ, इनमें से येलो एंजाइम किसको बोलते हैं? प्रोटीन को, मिनरल्स को, विटामिन को, या फिर कार्बोहाइड्रेट को? तो जो येलो एंजाइम है ये बोला जाता है यहाँ पे विटामिन को, ठीक है, सिंपली येलो एंजाइम किसको बोला जाता है? विटामिन को बोला जाता है। एंड इनमें भी जो विटामिन बी टू होता है, विटामिन कौन सा? विटामिन बी टू, विटामिन बी टू को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन विटामिन एक्ट एस, विटामिन कैसे एक्ट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे? कि ये एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, या तो ये को एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, या तो को फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं? तो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे विटामिन जो है ये को एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे भी हमने कुछ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर